समस्या है। देखिए क्या है कि रिजल्ट पेंडिंग था, रिजल्ट नहीं सुधरा। उसके बाद आनन फानन में आप डेट निकालते हैं, डेट को वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, बाद में वेबसाइट पे आप डालते हैं अंतिम समय में। दूसरा चीज़ कि सबसे बड़ा समस्या जो है कि आप 18 कॉलेज में हड़ताल है, विश्वविद्यालय के 18 कॉलेज में हड़ताल है। आप कह रहे हैं कि परीक्षा होगा, ये कॉलेज में ताला बंद है, कहाँ से परीक्षा होगा? और वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति है कि 60% लड़के बाहर रहते हैं। सच्चाई है, इसमें ये नहीं है कि बहुत की पढ़ाई होता है। 60% लड़के बाहर रहते हैं, दिल्ली से, कोटा से, राजस्थान से, जहाँ से उनको आना होगा वो आएंगे, उनका परीक्षा नहीं होगा। दूसरी बात कि नवरात्रि के समय आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं ज़बरदस्ती? नवरात्रि का समय है, यह पीरियड बच्चों के, चाहे नवरात्रि में बहुत लोग पूजा करते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड एक दिन में बांट के एक दिन में परीक्षा आप कहाँ से करा लीजिएगा? अगर सब कह रहे हैं कि परीक्षा मान लीजिए होना चाहिए, लेकिन एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा तो आप परीक्षा दे लीजिएगा? तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मान लीजिए 600 एडमिट कार्ड, यहाँ क्या स्थिति होता है सब जानता है वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कि 200 लड़कों का एडमिट कार्ड आता है, बाकी गायब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, और उसके लिए अगर आप लोग को अपना कॉपी भी फाड़ना पड़े, बहिष्कार भी परीक्षा का करना पड़े, अगर एक भाई के परीक्षा ना हो गए तो बाकी लोग परीक्षा दे के क्या करें? मान लीजिए पढ़ने वाला लड़का आपके साथ हो, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। और सबसे बड़ा इशू है कि इतना मूर्ख बच्चों को बनाया जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा। 4 दिन से बच्चे दौड़ रहे हैं, 5 दिन से लगातार, 1 महीना से लड़का परेशान बढ़ सके हो, बाहर बा फोन कर भैया रिजर्वेशन कराओ एक बार। लेकिन आज एडमिट कार्ड आप जारी करने जा रहे हैं, वहाँ एडमिट कार्ड बंटने नहीं देगा। कर्मचारी का हड़ताल है, कर्मचारी ऑफिशियल हड़ताल उन लोग का है, और यहाँ कर्मचारी कर, अच्छा सारे जगह का आप एडमिट कार्ड बांट दीजिएगा। जो जिसका एमवी कॉलेज सेंटर है उसको आप बदल दीजिएगा। एमवी कॉलेज के बच्चों का जो 2300 बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड कहाँ जाएगा? कौन बांटेगा ये एडमिट कार्ड? यहाँ संविदा के कर्मचारियों को बांटने नहीं देंगे कर्मचारी, और बांटना जरूरी भी है। अगर किसी का वेतन रुका हुआ है तो विश्वविद्यालय पहले उन कर्मचारियों का वेतन जारी करे, और उसके बाद परीक्षा तो होगा ही किसी हालत में। विश्वविद्यालय हाईकोर्ट और राज्यपाल ने एक डेडलाइन दिया है कि आपको दिसंबर से पहले रिजल्ट दे देना है। तो आनन फानन में गलत सलत कैसे भी रिजल्ट परीक्षा करवाना चाहता है विश्वविद्यालय। और एक कॉलेज में, एमवी कॉलेज जैसे कॉलेज में 600 फॉर्म रुका है। तो 600 फॉर्म ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने वाले नहीं हैं। 600 फॉर्म इसलिए रुका है कि 25 से 29 के बीच एक हड़ताल था 3 दिनों का, और वही 3 दिन विश्वविद्यालय डेट निकाला था। नामांकन प्रक्रिया की तो जो स्थिति पूरे बिहार में है वो सब देख रहा है, लेकिन ये BA पार्ट 3 का बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरा गया तो आए हैं, लेकिन जिनका फॉर्म नहीं भी भरा है ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जी हम ही हैं। आपका फॉर्म नहीं भरा है, इसलिए नहीं भरा है कि 25 से 29 हड़ताल था, आप उस पीरियड में आए तो भाई हड़ताल था, नहीं हुआ। तो आपके जैसे 600 लड़के हैं, तो 600 लड़कों का तो भविष्य खराब होगा। तो क्यों ऐसी परिस्थिति में परीक्षा हो? ऐसी परिस्थिति में परीक्षा होने का क्या मतलब है?